तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं आप सबके लिए अघोरी हाउस ऑफ EM5 का जो इन हाउस ब्लेंड है उसका एक डिटेल्ड रिव्यू लेकर आऊँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम के चैनल पे एक छोटा सा क्लिप इसका ज़रूर डाला था, बट आई बिलीव परफ्यूम्स लाइक दीज इनके लिए एक डिटेल रिव्यू होना ज़रूरी है, बिकॉज इसका अभी तक ब्रांड ने टेस्टर पीस नहीं निकाला है। एंड जब भी किसी को परफ्यूम लेनी होती है, दे जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट दे ट्राई बिफोर दे बाय, और या फिर ये कह लो कि आप सभी लोग रिव्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करते हो या किसी के ऊपर भी जिसने भी ये प्रोडक्ट ख़रीदा है। तो आई थॉट ऑफ एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए ताकि आप सबको पता चले ये परफ्यूम कैसी है, इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और ये परफ्यूम आपको लेनी भी है या नहीं लेनी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट एंड रिकमेंड कि आप मेरा यूट्यूब का चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और ऐसी डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। और ये कोई भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, तो बस मैं इतना कहूँगा कि जो भी मेरी ये थॉट्स हैं, फीडबैक हैं, वो बिल्कुल ट्रू हैं, और ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये परफ्यूम मैंने खुद बाई की थी एंड आई बॉट इट जब ये प्री लॉन्च हुई थी, तो मेरे को डिस्काउंटेड रेट पे मिल गई थी। कुछ लिमिटेड पीसेस थे, आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने कितने पैसे दिए थे, बिकॉज उस टाइम मैंने इस हाउस की करीबन 6 या 7 परफ्यूम्स ली थी। एंड ये शायद मुझे अराउंड 1800-1900 के अराउंड पड़ी थी। अभी शायद ये 23 या 2400 की है, बट जैसे ही EM5 वाले ये कंपनी अपने इनका एक डिस्काउंट रेंज है कि अगर आप से 10% जो है वो फ्लैट आपको ऑफ मिलता है, और अगर आप 2999 तक का कुछ लेते हैं तो उस पर 20% ऑफ है। फ्री शिपिंग भी देता है 999 रुपीज़ में। तो शुरू करते हैं एक डिटेल्ड रिव्यू हाउस ऑफ EM5 अघोरी। अब सबसे पहले अगर आप इसकी पैकेजिंग की बात कर लें, ये पैकेजिंग हाउस ऑफ EM5 के जितने भी परफ्यूम्स आती हैं उनसे एंटायरली डिफरेंट है। ये उनकी पहली इन हाउस फ्रेगरेंस है जो किसी से भी इंस्पायर्ड नहीं है, बिल्कुल न्यू है। एंड आई बिलीव आने वाले टाइम में शायद ये ऐसे या फिर अपने खुद के क्रिएशंस लेकर आएंगे। पैकेजिंग आती है ब्लैक बॉक्स में, अघोरी लिखा हुआ है, एंड अगर आपको दिख रहा हो साइड पे उन्होंने एक अघोरी का इम्प्रिंट भी दिया हुआ है। ऑनेस्टली मेरे को इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी, क्योंकि जो ये लुक दी गई थी आई वाज लाइक फ़िदा हो गया था इस पर। बैक साइड पे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है इस परफ्यूम की, थोड़ी बहुत इन्होंने डिटेल्स मेंशन कर रखी हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन कर रखी है, सेंट प्रोफाइल मेंशन किया हुआ है, नोट्स मेंशन किए हुए हैं, प्राइस एंड सम बेसिक डिटेल्स अराउंड द परफ्यूम। 38% का कॉन्सेंट्रेशन ऑयल है, विच इज़ लाइक इस परफ्यूम को बीस्ट मोड बनाएगा। तो अगर आप लें ये परफ्यूम, सारी डिटेल्स पीछे मेंशन है जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो बॉक्स इस तरीके से दिखेगा। अंदर इन्होंने अपना EM5 का लोगो बनाया हुआ है, थोड़ा रबर टाइप, आई डोंट नो क्या मटेरियल होता है ये, बट इनका लोगो, एम्बलम, ये जो भी कहते हैं इसे। अब इस परफ्यूम की बॉटल को देख के आई एम नॉट श्योर, टॉम फोर्ड की नॉयर एक्सट्रीम आती है उसकी बॉटल शायद कुछ इस तरीके से लगती है, कैप भी इस तरीके से है, बॉटल अलग है, बट आई मीन काइंड ऑफ लुक्स आइडेंटिकल टू टॉम फोर्ड्स वन ऑफ द वेरिएंट। आई एम नॉट श्योर, बट आई बिलीव वो नॉयर एक्सट्रीम था शायद। अब अंदर देखें, आपको यहाँ भी अघोरी दिखेंगे, जो इन्होंने स्टिकर लगाया है इंटरनल साइड से आपको अघोरी दिखेंगे, एंड जहाँ लिखा हुआ है सेंट ऑफ सेक्रेड रिबेलियन। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन सी दिस, आई बिलीव यू कैन। बहुत हार्ड ग्लास बॉटल है, एंड ऐसी पैकेजिंग उनकी कोई भी नहीं है हाउस ऑफ EM5 की। अगर आपने बॉटल्स देखी हो वो इंटायरली डिफरेंट है। अघोरी की पैकेजिंग डिफरेंट है, अघोरी की जो आउटर बॉक्स जो आपको मैंने दिखाया ब्लैक कलर का वो डिफरेंट था, एंड बॉटल भी डिफरेंट है।
तो जैसा कि आपने इसकी वीडियो अगर कहीं देखी हो या किसी ने रिव्यू की हो या फिर इनके ओनर शशांक, इन्होंने भी इसके अराउंड वीडियो डाली थी कि ये बहुत ही डोमिनेटिंग रॉ एंड रस्टिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, एंड ऐसी फ्रेग्रेंस है कि हर कोई इसको नहीं वेयर कर सकता. The time I initially sniffed it, I felt pretty much the same and I was aligned with their thought process. Uh, so let's give a quick overview around this, but yeah, कैप काफ़ी हैवी है. हाउस ऑफ EM5 का इस पे भी उन्होंने इनिशियल एनग्रेव कर रखे हैं. सॉरी, नॉट इनिशियल, बट हाउस ऑफ EM5 की प्रॉपर ब्रांडिंग इस पे आपको दिखेगी. अब स्प्रेयर का चेक करते हैं कि स्प्रेयर कैसा है. हाउस ऑफ EM5 की जो एक बात मेरे को बेस्ट लगती है वो है इनके कंट्रोल्ड स्प्रेयर. आई बिलीव जो इनकी पुरानी बॉटल्स थी उसमें ऐसा नहीं था. सिंस द लास्ट फ्यू बैचेस ऑफ परफ्यूम दैट आई गॉट, द न्यू परफ्यूम्स, उसमें कंट्रोल्ड स्प्रे है एंड इसमें भी वैसा है एंड बेस्ट रहता है. ये देखिए, I just love this kind of fragrance, very honestly saying that, and I'm not mincing my word at all. अगर इस परफ्यूम के नोट्स की बात करते हैं, एंड आई विल बी रेफरिंग टू देयर वेबसाइट, तो उनका कहना है कि टॉप नोट्स में यू विल फील पावरफुल ब्लेंड ऑफ स्मोक्ड ऊद, टोबैको, ब्लैक पेपर. हार्ट नोट्स में आपको कैनबिस, मिर, लेदर के नोट्स मिलेंगे एंड थोड़ा बहुत आपको जैस्मिन का ट्विस्ट भी मिलेगा इसके अंदर. बेस नोट्स में आपको पचूली, सैंडलवुड, एम्बो के नोट्स मिलेंगे. अब जैसे मैंने स्प्रे किया था, आई बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर ऊद, टोबैको, ब्लैक पेपर आई वोंट से, बट स्मोक्ड ऊद एंड टोबैको का नोट्स बहुत ज़्यादा था. लाइक कहें तो प्रीडोमिनेंटली ड्रिवन बाय दीज टू नोट्स फॉर श्योर. लेदर का टच तो आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, एंड सेम गोज़ फॉर कैनबिस. इन टर्म्स ऑफ पचूली, सैंडलवुड, वो ड्राई डाउन में ज़्यादा पता चलता है आपको, और इसको मैंने अभी तक शायद ये दूसरी बार ही यूज़ किया है. अभी तक मौका मिला नहीं कि मैं इसको बाहर लगा के जाऊँ, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर विंटर्स. आई एम इन दिल्ली एंड अभी विंटर आया नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं आया, बट आई वुड डेफिनेटली लव टू वेयर इट, स्पेशली ड्यूरिंग द बॉनफायर वाला टाइम जो होता है आपका, या इवन इफ आई विल गो टू हिल्स, आई वुड डेफिनेटली लव टू कैरी दिस वन. अब अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, मेरे को याद है लास्ट टाइम जब मैंने इसको स्प्रे किया था, इट स्टेड फॉर गुड 13 to 14 आवर्स एंड आई एम नॉट किडिंग. तो आई हैव अ कबर्ड एंड वहाँ मैंने जब इसको स्प्रे किया था, ट्रस्ट मी, नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 12-13 घंटे हो चुके थे एंड आई कुड एक्चुअली फेल्ट कि जैसे मैंने अभी अभी स्प्रे किया हो इस पर. ये इतनी डार्क, इतनी डेंस, इतनी हैवी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है कि आई बिलीव अगर आप शायद कपड़े ना धोएं, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दें, ये दूसरे कपड़ों को महका देगी आपको. ऐसी फ्रेग्रेंस अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप कभी वाराणसी के घाट गए हो, ऋषिकेश गए हो, या कहीं भी हवन अगर हो रहा होता है, तो जो हवन सामग्री की स्मेल आती है ना, ये वैसी है. एक अर्दी और मतलब बहुत डोमिनेटिंग डार्क काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, एंड जेन्युइनली ये ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए बनी हो. एंड अगर आप परफ्यूम पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप इसको ना खरीदें, एल्स आप कोई परफ्यूम ही नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपकी एक, कहते हैं ना, आपकी एक सोच ऐसी बन जाएगी कि परफ्यूम्स में भी ऐसी ही होती हैं. समवन हु इज़ एक्सपेरिमेंटल, हु लाइक्स टू ट्राई perfumes, I would recommend you can go for this one. Or someone who likes dark and dense kind of fragrance and who don't give a to anyone, go for it. अब ये वो फ्रेग्रेंस नहीं है जो अपने ऑफिस लगा के जाएं या कैजुअल पार्टीज़ वगैरह में जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर मेरे को इसको रिलेट करना हो तो अगर आपका बाइकर्स का ग्रुप है, राइट, लाइक हार्ले डेविडसन, या अगर आप रोड ट्रिप्स पे जाते हैं, यू कैन गो फॉर दिस वन. अगर आपको हिल्स पे जाना पसंद है, या यू नो इफ़ यू आर अ ट्रैवलर, राइट, दैट सोलो ट्रैवलर, और इवन इफ यू ट्रैवल इन ग्रुप, you smoke up,
you can go for this one. Even if you don't, it's fine. I mean, I'm just trying to relate you with the scent profile of this perfume. अभी भी थोड़ी देर पहले ही मैंने स्प्रे किया था and I can still sniff this perfume. It's that heavy, I would say. And I guess इसके 3 या 4 स्प्रे ही is more than enough होंगे. और अगर आपने बहुत ज़्यादा लगा लिए तो I don't know what to say on that. I hope आप ज़्यादा ना लगाएं. 3-4 sprays are more than enough. So to cut short, अगर मेरे को इस परफ्यूम को रेट करना होगा, if we talk about packaging, I would give it 9 out of 10. When I say 9, for bottle, for atomizer and for the overall packaging. For concept, I would still say 9 out of 10. बहुत ही यूनिक कंसेप्ट था इसलिए. If talking about the performance, 10 out of 10. Beast mode stuff. If talking about the notes and I'll say notes only. It very well relates to the concept of the perfume. So yeah, I'll say 9 out of 10 on that as well. Is it meant for all? No. So in that case, I would give it 7 out of 10 because it's not meant for everyone. तो हर कोई नहीं लेगा ये. उस concept से 7 out of 10. Like in relation to the scent profile, I mean, I would still give it 8 out of 10. Is it worth the money? 10 out of 10. Definitely, if you're experimental, you should go for it. And जो price range है, जो concept है, it very well justifies. तो ये वीडियो बिल्कुल भी scripted नहीं था और बिल्कुल true thoughts थी मेरी. अब by no means I'm offending the brand, by no means I'm offending any reviewer. Every person has different choices, preferences, taste, opinions. So whatever I shared, that was my opinion. And obviously it can happen कि मेरा opinion और आपका opinion match ना करे, and it's completely okay. But I shared this video, I shot this video, and I'll be sharing it, and the only reason of sharing it is just to create some sense of awareness and in terms of what this perfume is all about, because I feel market में इसके reviews बहुत कम हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने या तो ली होगी तो review नहीं करी होगी, या shoot कर रहे होंगे, डाला नहीं होगा. I thought why not share my genuine reviews with it. Do I regret buying this perfume? Absolutely not. Though I'll be using it pretty less because I work full time and I don't want to wear it at work. And I travel very less. I'm just waiting for winters. So yeah, if the right time come, I would say, then I'll definitely wear it. So subscribe to my channel in case you haven't already, and I'll be coming up with more videos like this. Do comment which perfume you would like me to review next. So ciao.